ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 20। एकदम सब कुछ भूल जाओ अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, यह तो अब बाप सिखलाते हैं। ऐसे देही अभिमानी बनो। ड्रामा कितना वंडरफुल है जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। साकार वाणी, रिवाइज डेट 11 मार्च 2004। आपके ज्ञान युक्त कल्याण की भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चलकर प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। इतना आप अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। आपकी शुभ भावना केवल शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो और संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 1989। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। हम परमात्मा से तकदीर बनाने आए हैं। गीता ज्ञान से ही तकदीर बनती है। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया, वह कर रहे हैं, वे है तकदीरवान। साकार मुरली, रिवाइज डेट 21 जनवरी 2005। समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा हो तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 1996। आपकी मन बुद्धि अभी एक बात में एकाग्र हो गई, इसलिए अभी आपकी बुद्धि जो निर्णय करेगी वह बहुत यथार्थ करेगी। जिस समय जिसको जो करना चाहिए वह टच होगा। मिनिस्टर की सीट पर नहीं, लेकिन विश्व कल्याण की सीट पर। इस वृत्ति दृष्टि से कुछ समय सेवा करके देखो, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 1996। सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय बुद्धि विजय, यह आपका स्लोगन है ना? यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं, वर्तमान का है। यह बर्थ राइट, परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्नचित, सहज और स्वतः रहेगा। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 1996। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग और पाप पुण्य का ज्ञान एवं पाप पुण्य का खाता। पाप पुण्य का ज्ञान और विधि विधान भी परमात्मा संगम युग पर ही आकर बताते हैं। तभी आत्माएं ज्ञान योग और श्रेष्ठ कर्मों से पाप का खाता खत्म कर पुण्य का खाता जमा करने में समर्थ होती हैं। पाप कर्म तो आत्मा द्वापर से देहाभिमान के वश करती ही आती है, परंतु पुण्य का युग संगम युग ही है, जब आत्माएं परमात्मा के संग और परमात्मा के ज्ञान से स्वयं भी पावन बनती हैं और अन्य आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बताती हैं। पुण्य आत्मा बनने में सहयोगी बनती हैं। सतयुग त्रेता में
तो पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ ना कोई दुखी होता है और ना विकार होते हैं जो पाप के मूल कारण हैं। द्वापर कलयुग में आत्माएं पाप पुण्य दोनों करती हैं, परंतु वहाँ पुण्य नाम मात्र ही होता है। वास्तव में वहाँ भी पुण्य का कोई कार्य होता नहीं है, क्योंकि देहाभिमान के वशीभूत आत्मा में पुण्य करने की शक्ति ही नहीं होती, जिससे चाहते भी पुण्य कर्म नहीं कर पाती। आत्मिक शक्ति की कमी के कारण आत्मा जो भी कर्म करती उसका पाप ही होता है। पाप पुण्य का यथार्थ रहस्य ना जानने के कारण जिसको वो पुण्य समझकर करते हैं वह भी पाप कर्म ही हो जाता है। इसलिए यथार्थ रीति सारे कल्प में पुण्य का युग संगम युग ही है। आधे कल्प से देहाभिमान के वश होने और देहाभिमान के वश पाप कर्म करने से आत्मा पर अनेक जन्मों तक किए गए पाप कर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है। अनेक जन्मों के अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब है, वे सब खत्म करके कर्मातीत बनने का समय भी ये संगम युग ही है। यथार्थ ज्ञान की चिंतन तथा देही अभिमानी स्थिति के सतत अभ्यास से आत्मा का अनेक जन्मों का बोझा उतरने और देही अभिमानी होकर पुण्य कर्म करने से भविष्य के लिए पुण्य का खाता जमा करने का समय ये संगम युग ही है। संगम युगी जीवन की ये प्रक्रिया परम सुखदायी है। यथार्थ रीति इस सत्य को देखो और अनुभव करो। देहाभिमान अनेक विकर्मों को कराता है, जिससे अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब का बुरा खाता बनता है और देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास अनेक विकर्मों से बचाता है और पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से मुक्त करता है। ये संगम युगी जीवन समय काटने के लिए नहीं है, केवल ड्रामा का पार्ट बजाने मात्र नहीं है। ये जीवन परमानंदमय है, परम सुखदायी है। ये संगम युग सारे कल्प के लिए सर्व प्रकार के बीज बोने का समय है। देही अभिमानी बनकर या देहाभिमान के वश हम जैसे पाप पुण्य के कर्म करते हैं, स्वभाव संस्कार धारण करते, आत्माओं के साथ जैसे व्यवहार करते, वैसा बीज आत्मा में पड़ता है और वही भविष्य सारे कल्प में फलित होता है। अगर अपवित्रता का कोई कार्य होता है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। इसमें अलबेली नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हों, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत कड़ी चोट है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन, दोनों कान खोल कर सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं हो, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? संपन्नता का समय समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें ये चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर काला दाग है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। पवित्रता जीवन की महान प्राप्ति है। मेरी एक अमूल्य शक्ति है जो इस देह को अनेक रोगों से मुक्त करता है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। पवित्रता की धारणा से हम जो ईश्वरीय सेवा करते, वह हमको अभी भी सुख देती और भविष्य के लिए भी सुखदायी खाता जमा करती। देहाभिमान के वश अपवित्रता से वीर्यनाश होता, जो जीवन में अनेक रोगों को जन्म देता, समय और संकल्प को नष्ट करता।
कार्य क्षमता को कम करता, ईश्वरीय सेवा में बाधक बनता, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा श्रेष्ठ पद से वंचित हो जाता है और ये परिणाम आत्मा के सामने अंत समय पश्चाताप के रूप में प्रकट होकर दुखदायी बनता है, क्योंकि उस समय आत्मा को सभी बातें याद आती हैं। समय पर शक्तिहीन क्यों हो जाते? बाप-दादा ने देखा कि मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। समय और संकल्प वेस्ट जाता है। बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या किया? अशांत नहीं किया, लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। जमा करने का थोड़ा सा समय यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाबा का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा। तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2006। जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 1989। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य बहुत करते हैं। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का बहुत मान है। तुमको कितनी खुशी और नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। साकार वाणी, रिवाइज डेट 10 अगस्त 2006। बाप तो अपना है, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी भी अपनी है या सिर्फ बाप को पा लिया? ठीक है, बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियाँ। जिसके पास स्टॉक जमा होगा तभी दूसरों को दे सकेंगे। संगम पर जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें ये जमा कर सको। फिर तो खर्च ही करना है। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 1990। समय और संकल्प अपना भी बचाओ और दूसरों का भी बचाओ। बचत का खाता जमा करो। अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी 22 मार्च 1996। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती है। सत्यता सिर्फ सच बोलने, सच करने को नहीं कहा जाता है। पहले बात अपने सत्य स्वरूप को जानो कि मैं आत्मा हूँ। फिर बाप के सत्य परिचय को जाना और तीसरी बात इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप में जाना। सबसे अच्छा पाठ संगम युग का कहेंगे। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 1996। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग और विश्व कल्याण अर्थात विश्व शांति। पुरुषोत्तम संगम युग, श्रीमत और विश्व कल्याण। संगम युग पर ही परमात्मा आकर विश्व कल्याण का कर्तव्य करते हैं और हम आत्माओं को भी उस कर्तव्य में सहयोगी बनाते हैं। अथवा ऐसे कहें कि परमात्मा हम आत्माओं के द्वारा विश्व कल्याण का कर्तव्य कराते हैं, क्योंकि सारे कल्प में आत्माओं के ही परस्पर हिसाब किताब का खाता चलता है। इसलिए विश्व कल्याण की सेवा इस ईश्वरीय जीवन का एक मुख्य अंग है। संगम युग पर ही परमात्मा आकर आत्माओं को श्रीमत देते हैं, जिससे जड़ प्रकृति सहित सर्व आत्माओं का कल्याण होता है और विश्व नया सुखदायी बन जाता है। ट्रांसफर ऊपर वाले क्लास में होंगे।
नीचे वाले क्लास में नहीं। अभी दुनिया की ट्रांसफ़र नीचे हो रही है और तुम्हारी ट्रांसफ़र ऊपर हो रही है। कलयुगी मनुष्य सीढ़ी नीचे उतरते हैं और तुम संगमयुगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 13 मई 1969। संगम युग पर ज्ञान सागर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, जिससे इस विश्व का नव निर्माण होता है। आत्माएं पावन बनती हैं। परमात्मा के इस विश्व कल्याण के कार्य में अन्य आत्माएं भी मददगार बनती हैं, जो अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगाकर विश्व का कल्याण करती हैं। तुम तो बड़े ते बड़े सन्यासियों, बड़े बड़े मर्तबे वाले को हिलाते हैं, क्योंकि तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। उन्हों का मर्तबा क्या कुछ भी नहीं है। जो अच्छी रीति समझते हैं वे अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जो अपना ही नहीं तो दूसरों का क्या करेंगे। कोई का कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए। साकार मुरली, रिवाइज डेट 7 फरवरी 1969। ड्रामा में नूंद है, इसलिए संशय की इसमें कोई बात ही नहीं। ड्रामा अनुसार एक्यूरेट ही चलता है। ड्रामा की रिपीटिशन का ज्ञान है तो कुछ भी संशय नहीं होगा। कोई भी चले जाए, संशय नहीं। कल्प पहले भी यही पाठ बजा था। ड्रामा है ना, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार ही होता है। जानते हैं हर बात में कल्याण ही है। यह है ही कल्याणकारी युग। जो कुछ होता है कल्याण के लिए ही होता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 25 अप्रैल 1969। विश्व कल्याण की सेवा का समय ये संगम युग ही है, जिसका मूलाधार ब्रह्मचारी जीवन है। संगम युग पर विश्व कल्याण की सेवा ब्राह्मण आत्माएं 3 प्रकार से करती हैं। नंबर 1, अपने गुणों और धारणाओं के द्वारा सेवा। विश्व कल्याण की सेवा का युग यह संगम युग ही है। अभी ब्रह्मचर्य की धारणा भी एक श्रेष्ठ सेवा है। ब्रह्मचर्य ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है और संगम युग पर परमपिता परमात्मा का परम वरदान है। ब्रह्मचर्य मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट महानता है और विश्व कल्याण की सेवा का मूलाधार है। ब्रह्मचारी जीवन स्वतः सेवा करता है। ऐसे ही अन्य गुणों की धारणाओं से भी सेवा होती है। इस ब्राह्मण जीवन की खुशी भी स्वतः ही सेवा करती है। आत्मा को जो निरंतर आंतरिक खुशी होती है, उसकी झलक चेहरे और चलन में प्रतिबिंब होती है, जिसको देखकर आत्माएं स्वतः परमात्मा और ईश्वरीय ज्ञान और इस योगी जीवन की ओर आकृष्ट होती हैं और आत्मा की स्वतः सेवा होती है। खुशी संगम योगी ब्राह्मण जीवन की बहुमूल्य संपत्ति है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और अपने अनुभवों का वर्णन। ज्ञान और अनुभवों का वर्णन 3 प्रकार से होता है। एक है मुख से वर्णन और दूसरा है कलम से वर्णन और तीसरा कर्म से वर्णन। थर्ड पॉइंट, यज्ञ की स्थूल सेवा। संगम युग पर परमात्मा ने इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जिसके ब्राह्मण तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सेवा करती है। विश्व कल्याण के लिए रचे गए इस रुद्र यज्ञ की स्थूल रूप से सेवा की हुई सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परमात्मा का मिलन, ये श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव को संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है।
अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 1984। संगम युग पर ब्राह्मणों के लिए खाना है जीने के लिए, और जीना है ईश्वरीय सेवा अर्थात विश्व कल्याण के लिए। दुनिया में जीवात्माएं खाते हैं स्वाद के लिए और जीते हैं इंद्रिय सुखों के उपभोग के लिए। इंद्रिय सुखों में लिप्त और स्वार्थपरता से परिपूर्ण आत्मा कभी भी विश्व कल्याण की सेवा में सहयोगी नहीं बन सकती है, क्योंकि जिसका स्वयं का ही पेट खाली है वह दूसरों का पेट क्या भर सकेगा। वर्तमान समय में सभी आत्माएं शांति चाहती हैं और विभिन्न आत्माएं, संगठन, देशों की राज सत्ताएं, धर्म सत्ताएं विश्व में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि विश्व में शांति कब थी, कैसी थी और वह कब और कैसे स्थापन होगी। इस सत्य का किसी को भी पता नहीं है। विश्व शांति की स्थापना का राज भी परमात्मा ही संगम युग पर आकर बताते हैं और ज्ञान देकर, योग सिखलाकर विश्व में शांति स्थापन करते हैं, जिससे फिर आधा कल्प तक किसी भी प्रकार की अशांति विश्व में नहीं होगी। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। यह पुरुषोत्तम संगम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर संगम युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 23 मार्च 2004। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 1987। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। बुद्धि में सदैव यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी बनेंगे, यहाँ वाले फिर राजाओं की दास दासी बनेंगे। बाप रहमदिल, दुख हरता, सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है। सबको बाप का परिचय देना है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 सितंबर 2006। यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है पुरुषोत्तम बनने का। साकार मुरली, रिवाइज डेट 4 सितंबर 2006। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग और बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति देवताओं के कैसे गुरु हैं और बृहस्पति दशा क्यों और कैसे श्रेष्ठ है, यह ज्ञान भी बृहस्पति परमात्मा ही संगम युग पर आकर देते हैं, और जो आत्माएं उनके बनते हैं उन पर बृहस्पति की दशा बैठती है, जिसके प्रभाव के कारण वे आत्माएं सतयुग में जाकर देवी देवता बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की लीला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 1986। तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंच ते ऊंच बृहस्पति की दशा होती है। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम पुरुषोत्तम बनते हो।
पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं, तो इस पुरुषोत्तम युग की भी बड़ी महिमा है। साकार मूली, रिवाइज डेट 22 सितंबर 2006। अच्छा, ओम शांति।